मैं सहारनपुर में स्थित शाकंभरी देवी मंदिर हूं। वही मंदिर जहां स्वयं भू प्रकट हुई थी मां दुर्गा। एकमात्र ऐसा मंदिर हूं जहां देवी दुर्गा के चारों रूपों के दर्शन होते हैं। वही मंदिर जहां भीषण अकाल पड़ने पर मां शाकंभरी के आशीर्वाद से अन्न जल की प्राप्ति हुई थी। मां दुर्गा का वही स्थान हूं जहां 51 महाशक्ति पीठों में से एक मैं भी हूं। मेरा स्थान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर जसमोर गांव की शिवालिक की पहाड़ियों पर मौजूद है। आज आप सभी भक्तों को मां शाकंभरी के दर्शन, इतिहास और उत्पत्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और ऐसे ही वीडियोस के लिए परिक्रमा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मां श्री शाकंभरी भगवती का अति पावन प्राचीन सिद्ध शक्तिपीठ शिवालिक पर्वतमाला के जंगलों में एक बरसाती नदी के किनारे है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत आदि पुराणों में मिलता है। मां का यही शक्तिपीठ देवी का नित्य स्थान है। शाकंभरी देवी मां के वैसे तो अनेक धाम है, लेकिन सहारनपुर की जंगली पहाड़ियों में विराजमान सिद्ध भवन की छटा ही कुछ निराली है। मेरा स्थान समुद्र तल से लगभग 448 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ी की तलहटी में बसा मां का मंदिर हूं। 15-16 सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात मां के अद्भुत स्वरूप के दर्शन होते हैं। संगमरमर के चबूतरे जिस पर चांदी मड़ी हुई है, माता अपने चारों स्वरूपों और बाल गणेश के साथ विराजमान है। माता के चारों रूप सुंदर पोशाकों, सोने व चांदी के आभूषणों से अलंकृत हैं। मां के दाईं ओर भीमा एवं भ्रामरी देवी तथा बाईं ओर शताक्षी देवी प्रतिष्ठित हैं। देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां दुर्गा के 4 रूपों के दर्शन एक साथ होते हैं। मां के दर्शन से पूर्व भूरा देव बाबा के दर्शन करने होते हैं, जिन्होंने देवासुर संग्राम में शामिल होकर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। माता जगदंबा ने प्रसन्न होकर भूरा देव को यह वरदान दिया था कि जो भी प्राणी मेरे दर्शनार्थ आएगा वह प्रथम भूरा देव के ही दर्शन करेगा, अर्थात बगैर भूरा देव के दर्शन माता को अपनी पूजा स्वीकार नहीं होती। मां श्री शाकंभरी देवी जी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। शाकंभरी देवी जी भगवान विष्णु के ही आग्रह करने पर शिवालिक की दिव्य पहाड़ियों पर स्वयंभू स्वरूप में प्रकट हुई थी। माता शाकंभरी के स्वरूप का विस्तृत वर्णन दुर्गा सप्तशती के मूर्ति रहस्य अध्याय में मिलता है। कहा जाता है कि महाशक्ति ने आयोनिजा यानी कि जिसके माता पिता न हो स्वरूप में प्रकट हो शताक्षी अवतार धारण किया। देवी शताक्षी रचना का प्रतीक है। शताक्षी मां ने ही शाकों द्वारा सबकी बुभुक्षा को शांत किया और शाकंभरी देवी कहलाई, जो कि पालन का प्रतीक है। अतः जगदंबा शाकंभरी देवी जी के अप्रत्यक्ष रूप से परम शक्ति परमेश्वरी महामाया है। मां का शक्तिपीठ अति प्राचीन है। माता के बुलाने पर भक्तजन चुंबकीय शक्ति की तरह मेरे दरबार की ओर खींचे चले आते हैं। मेरे परिसर की परिक्रमा में काल भैरव, ज्वाला देवी, काली माता, शिवजी, गणेश भगवान, हनुमान जी, नैना चरवाहा आदि के लघु मंदिर बने हैं। जगत को तारने वाली और शरणागत का परित्राण करने वाली महाशक्ति जगत माता चंडिका साक्षात स्वरूप मां शाकंभरी ही हैं। मां अंबा भगवती भुवनेश्वरी भंडारे भरने वाली है। मां सर्वव्यापी और सर्वविदित है। पुरातन काल में मां शाकंभरी देवी ही हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में प्रकट हुई थी। अतः मां का सर्वाधिक प्राचीनतम तीर्थ यही है और सतयुग में देवी सती का शीश भी यहां गिरा, जो इसकी प्राचीनता की पुष्टि करता है तथा 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मां दुर्गा की दंत और पौराणिक कथाओं के अनुसार पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था तथा जीवित रहने के लिए केवल शाक सब्जियां ही खाई, इसलिए इनका नाम शाकंभरी रखा गया। देवी भागवत के अनुसार जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, तब मनुष्य को कष्ट उठाते हुए देख मुनियों ने मां की प्रार्थना की। तब शाकंभरी के रूप में माता ने अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों के द्वारा ही संसार का भरण पोषण किया था। इस तरह देवी ने सृष्टि को नष्ट होने से बचाया। कालांतर में यहाँ आदि शंकराचार्य जी आए और वर्तमान मंदिर की स्थापना उनके द्वारा ही हुई, ऐसा कहा जाता है। मंदिर में स्थापित भीमा, भ्रामरी और शताक्षी देवी के विग्रह
उन्होंने स्थापित किए थे। उसके पश्चात वे हरिद्वार के रास्ते बद्री केदार चले गए। देवी पुराण, शिव पुराण और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिरण्याक्ष के वंश में एक महादैत्य रुरु था। रुरु का एक पुत्र हुआ दुर्गम। दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके चारों वेदों को अपने अधीन कर लिया। वेदों के न रहने से समस्त क्रियाएं लुप्त हो गई। ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग कर दिया। चौतरफा हाहाकार मच गया। ब्राह्मणों के धर्म विहीन होने से यज्ञ आदि अनुष्ठान बंद हो गए और देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी, जिसके कारण एक भयंकर अकाल पड़ा। किसी भी प्राणी को जल नहीं मिला। जल के अभाव में वनस्पति भी सूख गई। अतः भूख और प्यास से समस्त जीव मरने लगे। दुर्गमासुर की देवी से भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें देवताओं की हार हुई। अतः दुर्गमासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवतागण शिवालिक पर्वतमालाओं में छिप गए तथा जगदम्बा का ध्यान किया। उनके द्वारा जगदम्बा की स्तुति करने पर महामाया मां पार्वती, जो माहेशानी भुवनेश्वरी नामों से प्रसिद्ध है, आयोनिजा रूप में इसी स्थान पर प्रकट हुई। समस्त सृष्टि की दुर्दशा देखकर जगदम्बा का हृदय पसीज गया और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। मां के शरीर पर सुनेत्र प्रकट हुए। शतनैना देवी की कृपा से संसार के महान वृष्टि हुई और नदी तालाब जल से भर गए। देवताओं ने उस समय मां को शताक्षी देवी नाम से आराधना की। शताक्षी देवी ने एक दिव्य सौम्य स्वरूप धारण किया। चतुर्भुजी मां कमलासन पर विराजमान थी। अपने हाथों में कमल, बाण, शाख, फल और एक तेजस्वी धनुष धारण किए हुए थी। भगवती परमेश्वरी ने अपने शरीर से अनेकों शाख प्रकट किए, जिनको खाकर संसार की क्षुधा शांत हुई। माता ने पहाड़ पर दृष्टि डाली तो सर्वप्रथम सराल नामक कंदमूल की उत्पत्ति हुई। इसी दिव्य रूप में मां शाकंभरी देवी के नाम से पूजित हुई। तत्पश्चात वह दुर्गमासुर को रिझाने के लिए सुंदर रूप धारण कर शिवालिक पहाड़ी पर आसन लगाकर बैठ गई। जब असुरों ने पहाड़ी पर बैठी जगदम्बा को देखा तो उनको पकड़ने के विचार से आए। स्वयं दुर्गमासुर भी आया। तब देवी ने पृथ्वी और स्वर्ग के बाहर एक घेरा बना दिया और स्वयं उसके बाहर खड़ी हो गई। दुर्गमासुर के साथ देवी का घोर युद्ध हुआ। अंत में दुर्गमासुर मारा गया। इसी स्थल पर मां जगदम्बा ने दुर्गमासुर तथा अन्य दैत्यों का संहार किया। वह भक्त भूरे देव भैरव का एक स्वरूप को अमृतत्व का आशीर्वाद दिया। मां की असीम अनुकंपा से वर्तमान में भी सर्वप्रथम उपासक भूरे देव के दर्शन करते हैं तथा तत्पश्चात पथरीले रास्ते से गुजरते हुए मां शाकंभरी देवी के दर्शन हेतु जाते हैं। इसी स्थल पर माता ने दुर्गमासुर नामक राक्षस का वध किया था। अब वीरखेत का मैदान है, जहां पर माता सुंदर रूप बनाकर पहाड़ी की शिखा पर बैठ गई थी। वहां पर मां शाकंभरी देवी का भवन है। वर्तमान में मेरे यहां मां शाकंभरी देवी के दर्शन के लिए अनेकों विशिष्ट जन राजनेता मत्था टेकने आते हैं। आपको बता दूं, मां शाकंभरी चौहान सहित अनेक राजपूतों, कश्यपों, ब्राह्मणों, वैश्यों, खारवालों और अनेकों जातियों की कुल देवी है तथा हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दक्षिणी हिमाचल प्रदेश, पंजाब क्षेत्र में भक्ति भाव से कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। 6वीं से 8वीं शताब्दी के काल में अनेकों राजपूत अपने राज्य का विस्तार करते हुए राजस्थान पहुंच गए। वहां जाकर भी उन्होंने अपनी कुल देवी मां शाकंभरी के भव्य मंदिर बनवाए, जिनमें सांबर स्थित शाकंभरी माता, सकराय माता तथा बाड़मेर के पचपदरा में मां सांबरा आशापुरा का मंदिर प्रमुख है। शाकंभरी देवी का दूसरा बड़ा मंदिर कर्नाटक के बागलकोट जिले के बादामी में स्थित है। साल में नवरात्रि, होली व अन्य मौकों पर मां शाकंभरी मेला लगता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। भक्त पहले भूरादेव मंदिर जाते हैं, उसके बाद शाकंभरी देवी के दर्शन करते हैं। नवरात्रि में यहाँ काफी भक्त उमड़ते हैं। अश्विन और चैत्र के नवरात्रों के समय मंदिर में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रत्येक वर्ष पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को माता शाकंभरी का प्राकाट्य दिवस मनाया जाता है। स्वामी सहजानंद 56 भोग का निर्माण कराकर विराट धार्मिक आयोजन करते हैं। मंदिर सुबह 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। विशेष दिनों में मंदिर की समय अवधि में बदलाव किया जाता है। अब मेरे यहाँ आने के लिए अनुकूल समय की बात करूं तो यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के महीने तक का है। इन दौरान यहाँ मौसम बहुत खुशनुमा होता है।
शाकंभरी मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन सहारनपुर रेलवे स्टेशन है, जहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो मेरे परिसर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा गाजियाबाद, नोएडा से सीधी रोडेज बस सेवा शाकंभरी देवी के लिए है। प्राइवेट बसें भी सीधी चलती हैं और सहारनपुर से मिल सकती हैं। प्यारे भक्तजन, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जानकारी अपने मित्र परिवारजनों को जरूर भेजें। मां शाकंभरी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मिलते हैं अगले शक्तिपीठ पर। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।